शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाइल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। सलावत। मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। मजलिस अज़ा सिलसिले चहलू में सरकार सय्यदुश्शुहदा सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि बुलंद तरीन सलावत। मुलक्किद है उस परवरदिगार का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें दरबार हुसैनी से वाबस्ता किया। एक ऐसा दरबार कि जहां आने के बाद फिर किसी दूसरे रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। और इसी रास्ते ने हमें बताया कि जो अल्लाह हुसैन का खुदा है उस पर माबूदियत का भी खातिमा है, हुसैन के नाना पर रिसालत का खातिमा है और हुसैन के बाप पर विलायत का खातिमा है और खुद हुसैन पर शहादत का खातिमा है और हुसैन के अलमदार पे अलमदारी का खातिमा है। हुसैन की खाक खाके शिफा पर शिफा का खातिमा है। यानी जहां सारे मंसब तमाम हो रहे हों उसे हुसैन का दरबार कहा जाता है, उसे हुसैन का दरबार कहा जाता है। परवरदिगार अपनी मशीयत से जिसको चाहता है रसूल बनाता है, जिसको चाहता है नबी बनाता है, जिसको चाहता है इमाम बनाता है, मगर जिसको चाहता है खलीफा बनाता है। याद रखिएगा पूरी तारीख इस्लाम गवाह है कि किसी भी हादी बरहक ने कभी भी किसी मनसब की तमन्ना नहीं की। अल्लाह ने जिसे नबी बनाया फिर उसने कुछ और नहीं मांगा, जिसको रसूल बनाया उसको कुछ और नहीं मांगा, जिसे आलमीन का इमाम बनाया फिर इमाम को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। दुनिया इमाम से मांगती है, इमाम किसी से नहीं मांगता। दुनिया इमाम से सवाल करती है, इमाम कुछ अल्लाह से कुछ मांगता नहीं है, इसलिए कि मांगे वो जिसके पास मर्जी इलाही ना हो, मांगे वो जिसकी अपनी मर्जी चलती हो। मगर यहाँ इनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी इनकी मर्जी है। तवज्जो रहे, गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मैंने तो कहीं ना कुरान में देखा, ना तारीख में देखा, ना हदीस में देखा, ना रिवायत में देखा कि जब अल्लाह ने किसी को कोई मनसब दे दिया हो तो फिर उसके बाद किसी ने कोई मनसब मांगा हो। वाहिद पूरी तारीख में अल्लाह का खलील इब्राहिम नजर आता है।
कि जिसे नबी भी बना दिया, रसूल भी बना दिया, उलुल अज़्म पैगंबर भी बनाया, अपना दोस्त भी बनाया, उसके बाद कहा मालिक इमामत मेरी नस्ल में हो। इब्राहिम इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, फजीलतें हैं, मगर उसके बावजूद कह रहे हैं परवरदिगार इमामत को मेरी नस्ल में करार दे, इमामत को मेरी नस्ल में करार दे। भाई बहुत तवज्जो, जिस इमामत की दुआ इब्राहिम ने की थी वो आकर हुसैन पर पूरी हुई। भाई तवज्जो रहे, हुसैन का नाम क्यों ले रहा हूं? अली तो इमाम है, अली के दो बेटे हसन और हुसैन, इमामत कहां से आगे चली? हुसैन के यहाँ से। तो नस्ल में तो इमामत आई इब्राहिम के, मगर दुआ कहां कबूल हुई? हुसैन के यहाँ आकर कबूल हुई। भाई जो दुआ इब्राहिम मांग रहे थे उस दुआ को खुदा ने हुसैन पर आकर पूरा किया, मगर फर्क यह है इब्राहिम ने दुआ की थी तो खुदा ने नस्ल में इमामत रखी है, अबू तालिब ने इमामत मांगी नहीं है, बेमांगे रिसालत भी अबू तालिब के यहाँ है, इमामत भी अबू तालिब के यहाँ। रिसालत भी यहाँ से मिलेगी और इमामत भी यहीं से मिलेगी। और ये दुआ कब मांगी? ईंटों पे ईंटें रखते जाते थे, काबा बना रहे हैं, ईंट पे ईंट रख रहे हैं और कह रहे मालिक मेरी दुर्रियत में इमामत, मेरी दुर्रियत में इमामत। देखिए दुआ मांगने का सलीका कोई इब्राहिम से सीखे, इब्राहिम से सीखे। मैं कहूंगा इब्राहिम ये इमामत की दुआ मुसल्ले पे क्यों नहीं करते? मुसल्ला बिछाओ, सजदा करो, सजदे में जाओ और कहो मालिक मेरी नस्ल में इमामत करार दे। ये काबा बनाते हुए इमामत की दुआ क्यों हो रही है? इसका मतलब है इब्राहिम जानते थे जो घर बना रहा हूं इमामत का पहला वही तो आएगा। ईंट पर ईंट रख रहे हैं और दुआ करते जा रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, इब्राहिम क्या आप बना क्या रहे हैं? आवाज आएगी बैतुल्ला, खलीलुल्लाह बना रहा है बैतुल्ला। तो जरा कुछ और तशरीह कीजिए, इसलिए कि हमने तो ये सुना है कि काबा जो है उसके ऊपर एक और घर है और वो घर है चौथे आसमान पर। हर किसी का घर चौथे आसमान पे नहीं होता। अच्छा, मकान होने का मतलब है कोई रहता होगा जभी तो घर है। चौथे आसमान पर बैते मामूर है और बैते मामूर के बिल्कुल नीचे खाने काबा है, बिल्कुल नीचे। और उलमा कहते हैं कि अगर बैते मामूर से कोई रस्सी लटकाई जाए तो उसका आखिरी सिरा काबे की छत पे आके रुकेगा। काबे की छत पे क्या जरूरत थी कि एक घर ऊपर हो और एक घर नीचे हो? तो आवाज आई हम चाहते थे कि तवाफ हो ऊपर वाले घर का, मगर मुसीबत यह है कि नीचे वाले ऊपर आ नहीं सकते। ऊपर वाले तो नीचे जा सकते हैं, कभी मिस्कीन बन के जाते हैं, कभी यतीम बन के जाते हैं, कभी चक्की चलाने जाते हैं, कभी झूला झुलाने जाते हैं। ऊपर वाला तो नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा। इसलिए खुदा चाहता था तवाफ काबे का हो, शुमार चौथे आसमान वाले का हो। भाई मैं आज के मजलिस में 4 खुसूसियतें इमाम हुसैन की ऐसी बताऊंगा कि जो पूरी तारीख इंसानियत में किसी के पास नहीं है, और कौले इमाम से बताऊंगा। हत्ता के 14 में भी बहुत एहतराम से कह रहा हूं, मुनफरिद है हुसैन इस मंजिल पर कि ये 4 सिफतें सिर्फ हुसैन के पास हैं। लेकिन पहले 2-3 जुमले मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद आगे बढ़ जाऊं। तवज्जो कीजिएगा, करेंगे यहाँ का तवाफ, शुमार होगा वहां का।
वहां का, तो वो घर इतना अहम कैसे हो गया कि अल्लाह को उसकी जगह नीचे एक दूसरा मकान बनवाना पड़ा ताकि ऊपर वाले भी तवाफ करते रहें और नीचे वाले भी तवाफ करते रहें। तो आवाज आएगी, तुम्हें नहीं पता नूर ज़हरा को नस्ल आदम में मुंतकिल करने से पहले हमने ज़हरा के नूर को इसी बैते मामूर के अंदर रखा था और मलाइका से कहा था इस घर का चक्कर लगाते रहो ताकि नूरे फातिमा की ताज़ीम होती रहे। मगर जब उसके तवाफ के लिए जमीन में घर बनवाया तो खुदा ने कहा निस्बत बदलेंगे नहीं, निस्बत एक ही रखेंगे। अर्श वाला फातिमा का होगा, फर्श वाला अली का होगा, तवाफ अली का करेंगे, शुमार फातिमा ज़हरा का होगा। तवाफ यहाँ का होगा और शुमार वहां का होगा। तवज्जो है। अब ये जो जुमला कह रहा हूं ये पूरी सरजमीन पर सिवाय अज़ादारों के किसी और के लिए कहा जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसको समझेगा ही नहीं। इस जुमले का लुत्फ सिवाय अज़ादारों के कोई नहीं ले सकता। अब पता चला काबा शबीह बैते मामूर है और शबी बनाना सुन्नत इब्राहिम है। काबा शबीह बैते मामूर है और शबी बनाना सुन्नत इब्राहिम नहीं। अब समझ में आया काबा बनाते हुए इब्राहिम अपनी नस्ल में इमामत की दुआ क्यों कर रहे थे, इसलिए कि शबी बना रहे थे। तो पता चला शबी बनाते हुए दुआएं करना कुर्बानी की तरह सुन्नत इब्राहिम है। आलम सजा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, सुलझना सजा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। शबी बनाते हुए अल्लाह से मांगना कुरान से साबित है और सुन्नत इब्राहिम है, सुन्नत इब्राहिम है। लिहाजा इमामत आई, इमामत जो दुआ इब्राहिम थी वो हुसैन तक आके मुकम्मल हुई। अब मैं हदीस सुना रहा हूँ और इसमें हुसैन की 4 ऐसी फजीलतें कि जो किसी के पास नहीं है। और हदीस है हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जरा बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप हजरात मिलकर। छठे इमाम फरमाते हैं कि हुसैन को 4 फजीलतें ऐसी मिली कि जो पूरी तारीख में सिवाय हुसैन के कहीं नहीं है, सिर्फ हुसैन के पास है। और ये याद रखिएगा बहुत सी चीजों में हुसैन मुनफरिद है, हुसैन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है, सामने की बात कह रहा हूं। 14 में 4 अली हैं, 4 मोहम्मद हैं, 2 हसन है, हुसैन 1 है। तो दूसरा हुसैन तो खुदा भी देखना नहीं चाहता है। ये मुसलमानों को देखने का शौक कहां से हो गया। जिसको चाहा हुसैन जमाना कह दिया, जिसको चाहा हुसैन दौरा कह दिया। और ये मजलिस से जिसको जाना हो पहले उठ जाए करे। ये दौराने मजलिस उठने का कोई जो है वो ये तहजीब के खिलाफ बात है। तवज्जो है, एक एक जुमले में तवज्जो है। इमाम फरमाते हैं 4 सिफतों में हुसैन मुनफरिद है। पहली सिफत, इमामत को नस्ल हुसैन में रखा, सिवाय हुसैन के कहीं और नहीं है। दूसरी सिफत, हुसैन की खाक में शिफा को रखा, हुसैन की खाक में अल्लाह ने शिफा को रखा। दवाएं बहुत हैं, तरक्की बहुत हो गई है और आज हर मर्ज की दवा इंसान इजाद कर चुका है, मगर खा के शिफा बनाना इंसान के बस में नहीं है। खा के शिफा बनाना इंसान के बस में नहीं है। इसलिए ये दुनिया मट्टी को मुर्दा कहती है, हुसैन की तो खाक भी जिंदा है, हुसैन की तो खाक भी जिंदा है। मातूम फरमाते हैं अगर हाथ में खाके शिफा की तस्बीह हो और कोई तस्बीह पढ़ भी ना रहा हो, मगर सिर्फ हाथ में हो और सो जाए, उसका सोना भी तस्बीह के बराबर है। उसकी
उसका सोना भी तस्बीह के बराबर है, यानी हाथ में रह जाए फिर भी बोलती है, फिर भी बोलती है। अजीब खाक है, अजीब खाक है। बारिश को रोकना हो तो आसमान के नीचे लटका दो, बारिश रुक जाएगी। तूफान बेकरार हो और कश्ती डूबने वाली हो, आके करबला डाल दो, तूफान रुक जाएगा। खुदा जाने जिसकी खाक ऐसी हो वो हुसैन खुद क्या होगा, वो हुसैन खुद क्या होगा। कहने वाले ने एक दिन सवाल किया, बहुत बड़े आलिम थे, सवाल बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा सवाल है। कहने लगे ये शिया जो सजदा करते हैं खा के छिपा पर, तो क्या इसमें सिर्फ शहीदों का खून है? इसीलिए का क्या मतलब? क्या करबला में यजीद का भी तो लश्कर था, हुरमला भी था, शिमर भी था, उनको भी जख्म आए होंगे, तो क्या उनका खून नहीं गिरा होगा काके शिफा के अंदर? तो बिल्कुल गिरा होगा। तो फिर शिया ऐसी मट्टी पे सजदा करते ही क्यों हैं कि जिसमें यजीद के लश्कर का खून हो? अच्छा भाई सवाल तो है, लेकिन जैसा सवाल है वैसा जवाब भी होना चाहिए। इसलिए कि जब बेतुका सवाल हो और सवाल करने वाला भी बेतुका हो तो फिर जवाब इल्मी नहीं होते, वो भी बेतुके ही होते हैं। इसलिए कि वहां आयतें समझ में नहीं आएंगी, दलीलें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दिमाग में ताले लगे हुए हैं। आलिम ने कहा अभी जवाब दे देता हूँ, जाओ कुरान लेकर आओ, कुरान लेकर आओ। गया, कुरान लाया। अब मेरी तरफ देखिएगा, ये हाथ में कुरान था, आलिम को देना है ताकि वो जवाब दे। चूमा और ही नहीं फरमा रहा है। अब जब चूम के देने लगा, आलिम ने कहा मेरा जवाब मिल गया, मेरा जवाब मिल गया। का क्या मतलब? का तुमने कुरान को क्यों चूमा? का इसलिए कि अल्लाह की किताब है। का कुरान को चूमते हो, इसमें तो फिरौन का भी जिक्र है, नमरूद का भी जिक्र है, शैतान का भी जिक्र है, अबू लहब का भी जिक्र है। एक मर्तबा जलाल आ गया, का मैंने उन्हें नहीं चूमा, अजमत कुरान को चूमा है। का हम भी खाके चिपा पर सजदा किसी और को नहीं करते, अजमत हुसैन को करते हैं। तवज्जो है, तवज्जो है। अच्छा भाई ये बताइए, जाहिर है कि आप माशाल्लाह साल भर में मजलिसें सुनते हैं, और मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं कभी भी ये नहीं समझता कि मजमा जो है इल्मी बातें नहीं समझेगा, मैं कभी नहीं समझता। इसलिए कि मुझे पता है कि हमारे से ज्यादा इल्मी बातें कोई सुनने वाला पाया ही नहीं जाता। दुनिया जहालत को इल्म के नाम पर फैलाती है, हम इल्म को इल्म के नाम पे फैलाते हैं। और याद रखें, कुछ लोगों को अल्लाह ने जानबूझ के जाहिल रखा है, जानबूझ के अल्लाह ने जाहिल रखा, कुछ समझ में ही ना है। और इल्म उलुल इल्म के दरवाजे पर है, साहिबाने इल्म के दर पर है। भाई जहां बाबे मदीनतुल इल्म खुलेगा वहीं इल्म मिलेगा। गैरों का इल्म से ताल्लुक क्या है? ताल्लुक क्या है? अर्ज क्या माने? जमीन, जमीन है। अच्छा अगर मैं इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दूं, अल अर्ज, क्या मतलब होगा? है देख रहे हैं आप? खुदा सलामत रखे। अर्ज जमीन, अल अर्ज खास जमीन। अगर मैं आज कप्तान अहमद के इत्मीम बारगाह में ये कहूं कि अर्ज के माने जमीन नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आप कहेंगे किबला आप मसला हल कीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं? मसला हल कर रहा हूं। जमीन है, अर्ज के माने जमीन है, मगर सिर्फ जमीन नहीं है, तशरीह कर रहा हूं, याद रखिएगा। अर्ज उसे कहते हैं जिस पर चला जाए, जिस पर चला जाए। और जुमला बदल दो ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। जिस पर आप चलेंगे वो आपकी जमीन है। नहीं पहुंच रहे,
नहीं पहुंचे भाई मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा ना हो बात रह जाए। जिस पर आप चले वो आपकी जमीन है। अब आप कहेंगे आपकी जमीन का मतलब क्या है? मिसाल सुन लीजिए, इमाम बारगाह है, आप यहाँ चल रहे हैं, तो जमीन क्या है? यहाँ सजदा भी यही होगा, नमाज भी यही होगी, क्योंकि जमीन ये है। लेकिन अगर ये मैं पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे छत है। और अगर सब छत पे पहुंच जाएं, नहीं पहुंचे, और अगर मैं पूछूं नीचे क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जमीन कहेंगे ना। पहले तो छत कह रहे थे, इसका मतलब है जब तक चले नहीं थे जमीन बनी नहीं थी। जब तक चले नहीं थे जमीन बनी नहीं थी। तो पता चला जो जहां चलता है वो उसकी जमीन होती है। पहले आप नीचे थे तो नीचे वाली जगह जमीन थी और ऊपर छत थी, मगर जब छत के ऊपर चले अब जो पैरों के नीचे है वो जमीन है। अगर और ऊपर छत हो और आप और ऊपर पहुंच जाएं तो फिर वो आपकी तीसरी जमीन है, फिर ऊपर पहुंच जाएं चौथी जमीन है। तो जितना चलेंगे जहां पर वो उतनी जमीन कहलाएगी, मगर फर्क ये है जो नीचे होगा उसकी जमीन नहीं है, जो ऊपर होगा वो उसकी जमीन है। तो पता चला जो जहां चलता है उसकी जमीन वहां पर होती है। अब पता चला महराज में पैगंबर को नालैन के साथ जो बुलाया था ताकि जहां जहां तक चलते हुए जाए अर्ज बनता हुआ जाए। पहले आसमान से गुजरे अर्ज, दूसरे से गुजरे अर्ज, तीसरे से गुजरे अर्ज, यहाँ तक के काबा कौसैन तक पहुंचे। खुदा बताना चाहता था जहां तक रहने इंसानी की हदें खत्म होती हैं वहां तक आले मोहम्मद का अर्ज है। जहां तक इंसान की हदें हैं वहां तक आले मोहम्मद का अर्ज है। तो जब ये सारा अर्ज आले मोहम्मद है तो फातिमा की शादी करने के बाद कहा था क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि अल अर्ज को खुदा ने तुम्हारे महल में रखा है? खुदा सलामत रखे। अर्ज महरे फातिमा नहीं है, अल अर्ज महरे फातिमा है। इसका मतलब है जहां तक अर्ज की हदें हैं वहां तक महरे फातिमा है। अब समझे तूबा महरे फातिमा में कैसे आ गया? भाई अगर थक गए तो मुझे पहले बता दीजिएगा, इसलिए कि मुझे यहाँ से वैसे भी उखाड़ा जाना है और वक्त मेरे पास बहुत महदूद है, तवज्जो रहे। तूबा था वहां पर तो महर में आ गया, जन्नत थी वहां पर तो महर में आ गई। तो जो कुछ वहां था वो सब का सब महरे फातिमा में आया। इसलिए कि महराज में जहां तक पैगंबर गए वो सब की सब अल अर्ज की मंजिल है। और जब ये कहा कि बेटी क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ने अल अर्ज को तुम्हारे महर में रखा है, तो उसके बाद एक जुमला और कहा, कहने लगे इस जमीन पर उसी को चलने का हक है जो मोहब्बत अली रखता है। महर फातिमा का हो, मिल्कियत शहजादी की हो और चले यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले। तवज्जो रहे कि जुमले पर मैं नतीजा दे रहा हूँ। अरे साहिबाल वालों मेरे जुमले को महफूज कर लेना। और बहुत अहम जुमला है, अली की मोहब्बत के बगैर इस जमीन पे चलना जायज नहीं है, तो नमाज कहाँ से जायज है? मोहब्बत अली के बगैर चलना जायज नहीं है तो नमाजें कहाँ से जायज है? और जब नमाजें जायज नहीं है तो दफन होना कहाँ जायज है? चाहे कहीं भी दफन हो रहा। भाई नारा लगता रहे ताकि सांस लेने का मौका मिल जाए। तवज्जो है, खुदा सलामत रखे। मैं किसी मंजिल तक ले जा रहा हूं और मैं कभी भी हवा में बातें नहीं करता, एक एक जुमला दलील के साथ है। तो बुग़्ज़ अली रखकर इस जमीन पे चलना
जायज नहीं है, चाहे कोई काबे के चक्कर ही क्यों ना लगा रहा हो, चाहे कोई सफा मरवा के दरमियानी क्यों ना हो, चाहे काबे के अंदर नमाज क्यों ना पढ़ रहा हो, अब कहीं भी चला जाए जायज नहीं है। इसलिए कि दिल में अबू तुराब का बुग़्ज़ है, दिल में साहिब अर्ज़ का बुग़्ज़ है, तो फिर अल्लाह इस जमीन पर चलने वालों से पूछेगा कि बुग़्ज़े अली में चलने की हिम्मत कैसे की। अच्छा चलो, ये तो बात ऊपर की हो रही है, ऊपर चलने की बात हो रही है, एक ना एक दिन तो कब्र के अंदर जाना ही है, तब पता चल जाएगा कि बुग़्ज़ का असर क्या होता है। भाई तवज्जो रहे। अब अगर मैं ये पूछूं, जाहिर है थोड़ा बहुत फहम तो होता है हर इंसान में, और जवाब बहरहाल आ ही जाता है। अर्ज को जिस पे चले, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो कोई ना कोई चल रहा था वहां पर, जब ही तो अर्ज को अर्ज कहा, तो आदम अर्ज पे खलीफा बनाकर भेजे गए, आलमीन पे नहीं भेजे गए, अर्ज पर। तवज्जो चाहता हूं, जन्नत पहले है या अर्ज पहले है? जन्नत पहले। अच्छा, ये तो वो बताएगा जो या तो बना रहा हो या बनते हुए देख, या बना रहा हो या बनते हुए देख रहा हो, या फिर जो खुद मालिक जन्नत हो। तो इमाम तो कह रहे हैं जन्नत पहले है, जन्नत पहले है और जमीन बाद में है, जन्नत पहले है अर्ज बाद में है। भाई सुन लो जुमला जो कह रहा हूं, जन्नत पहले है। अब जिस तरह चाहे जुमले को कबूल कर लीजिएगा, जन्नत पहले है अर्ज बाद में है। अब अगर पैगंबर ये कहें कि करबला जन्नत के बागों में से एक बाग है, मुझे नहीं पता कहां तक बात पहुंच रही है। अब अगर पैगंबर कहे करबला जन्नत के बागों में से एक बाग है, इसका मतलब है करबला जमीन में नहीं है, करबला जन्नत का हिस्सा है, जमीन बाद में है, करबला पहले है। अरे करबला पहले बनी है, जमीन बाद में बनी। करबला पहले है, करबला पहले है और जमीन बाद में। इसका मतलब है करबला वैसी जमीन नहीं है कि जैसी आप समझ रहे हैं, वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। कामिल ज़ियारात में हदीस कुदसी मौजूद है, अगर मौका हो तो जाके पढ़िएगा। सैयद सज्जाद ने बताया था कि एक दिन मक्के की जमीन ने फख्र किया, फख्र करके कहा मुझसे बड़ी कौन होगी, इसलिए कि मुझ पर तो बैतुल्लाह है। इसके मुकाबले में सारी जमीनें चुप हो गईं। जमीन करबला ने कहा मुझसे बड़ी जमीन कौन होगी, मुझ पर तो हुसैन की कब्र है, मुझ पर हुसैन की कब्र है। कहना यह था कि मक्के में है काबा। अब मैं चेहरे देखूंगा सबके कि कहां तक जुमला पहुंचता है। मक्के में है काबा और करबला में है काबे का काबा। मक्के में है मजाजी काबा, करबला में है हकीकी काबा। अरे मक्के जाओगे तो सारी रहमतों के बाद एक हज मिलेगा, तो एक बार करबला जाए वो 70 हज लेकर आता है। और फरमाने वक्त हो गया है, गुफ्तगू को समेट रहा हूं। करबला ने कहा मुझ पे हुसैन की कब्र है। अब एक फजीलत मक्के ने गिनवाई, फिर एक करबला ने गिनवाई, फिर एक मक्के ने गिनवाई, फिर एक करबला ने गिनवाई। आखिर फैसले के लिए अल्लाह को दरमियान में आना पड़ा और अल्लाह ने वही की ज़मीन मक्का पर, करबला पे वही नहीं की। मक्के को समझाया, करबला को नहीं समझाया।
और कहा ऐ ज़मीन मक्का अपनी हद में रहना, इसलिए कि जिस दिन मैंने तुझे खल्क किया है उससे 24,000 साल पहले करबला को बनाया है। जिस दिन तू खल्क हुए उससे 24,000 साल पहले मैंने जमीन करबला को खल्क किया है। और उसके बाद का याद रख, अगर करबला को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता, अगर करबला को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता। यानी जमीन मक्का खल्क ही करबला के लिए हुई है, खल्क ही करबला के लिए हुई है। और अल्लाह ने अर्ज से पहले करबला की सरजमीन को जन्नत में खल्क कर दिया था, तो पता चला जमीन वहां से यहां आई है। कहां बैठे हैं आप? जमीन वहां से यहाँ आई है। और उसकी दलील ये है कि मासूम कहते हैं कि हर शय अपनी अजल की तरफ पलटती है। अगर सूरज से किरण निकलेगी तो सूरज में वापस जाएगी। आप मट्टी से पैदा हुए हैं, मट्टी में वापस जाएंगे। हर शय अपनी अजल की तरफ पलटती है। इमाम ने कहा हश्र के दिन हर जमीन को लपेटा जा रहा होगा, सब लिपट रहे होंगे, करबला बदल हो रही हो। और जिस जमीन पे हुसैन का रोजा है वो पूरी उठा ली जाएगी, पूरी उठा ली जाएगी और उसे जन्नत के पहले तबके में रखा जाएगा, जन्नत के पहले तबके में रखा जाएगा। उसके बाद आवाज आएगी आदम को बुलाओ, नूह को बुलाओ, मूसा को बुलाओ, इब्राहिम को बुलाओ, ईसा को बुलाओ। हर नबी को नहीं बुलाना है, वीआईपी पैगंबर आए, उलुल अज़्म पैगंबर आए और उनसे कहो तुम्हारे घर जन्नत में वहां बनाए जाएंगे कि जहां पर करबला का हिस्सा मौजूद है। जिस जमीन पे रहने की तमन्ना अंबिया को हो तो हम वहां पे क्यों न रहें, हम वहां पे क्यों न रहें। इसलिए हुसैन की खाक में छिपा को रखा, छिपा को रखा। लतल में इमामत, खाक में छिपा। तीसरी फजीलत गुंबद के नीचे कबूलियत दुआ। ये दुआ कहीं अगर मैं जहलुम के मौके पे आया हूँ इसलिए आपकी खिदमत में जाता था 4 फजीलतें पहुंच जाएं, और कभी आना हुआ तो फिर बाकी फजीलतों की तशरीह होगी, लेकिन कम से कम जहन में रख लीजिए। और आखिरी फजीलत तो ऐसी है कि मैं उससे कुर्बान जाऊं कि जो न कभी देखी और न कहीं सुनी। पहली फजीलत लतल में इमामत, दूसरी फजीलत खाक में शिफा, तीसरी फजीलत गुंबद के नीचे दुआ का असर, और चौथी फजीलत जाहिर हुसैन का जो वक्त कब्र हुसैन पे गुजारता है वो खुदा उसकी जिंदगी में शामिल नहीं करता, वो खुदा उसकी जिंदगी में शामिल नहीं करता। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, अरे जिंदगी में तो वो वक्त आएगा जो जमीन का हो, जन्नत का वक्त जिंदगी में शामिल नहीं होता। जन्नत का वक्त जिंदगी में शामिल नहीं होता। बस गुफ्तगू खत्म हुई। हुसैन का मुकाबला कयामत तक कोई नहीं कर सकता। जो फजीलतें हुसैन को खुदा ने दे दी वो कयामत तक हुसैन के पास रहेंगी। खुदा आपको करबला की ज़ियारत कराए। जेलुम हो गया हुसैन का और बड़ी धूम से हुआ। ऐसा भी कोई नहीं देखा कि जिसके रोजे को चूमने के लिए पूरी दुनिया से दब्बार आ रहे हों। ये चेहलुम भी एक बीवी की तमन्ना है, ये चेहलुम एक उजड़ी हुई बहन की तमन्ना है। ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि भाई का चेहलुम धूम से हो, भाई का चेहलुम धूम से हो, इसलिए बहन 3 दिन तक करबला में मातम करके चली। और जब यहाँ से रवाना हुई तो जब अमारियां चली हैं और अली की बेटियां अमारियों पर बैठी हैं, अज़ादारों मुझसे न पूछना कि हुसैन को ज़ैनब ने रुखसत कैसे किया, हुसैन की कब्र से बहन रुखसत कैसे हुई। बस इतना मिलता है कि जब तक कब्र नजर आती रही ज़ैनब भाई की कब्र को देखती रही,
ज़ैनब भाई की कब्र को देखती रहे। काफिला रवाना हो गया और जब कई हफ्ते और कई दिन गुजरे तो एक दिन आया कि नाना का मदीना नजर आया, नाना का शहर नजर आया। 1 साल के बाद असीराने करबला मदीने पहुंचे और जब जहदादी उम्मे कुलसूम ने अमारी का पर्दा हटाया तो पर्दा हटा के मरसिया पढ़ा, मदीना तो जद्देना ला तकबलना फबिल हजरात वल अहजाने जाना। ऐ नाना के शहर हमारे आने को कबूल न कर, हमारे आने को कबूल न कर। क्यों? जब गए थे तो गोदें भरी हुई थी, अब आए हैं तो गोदें खाली है, अब आए हैं तो गोदें खाली है। अदादारों खैमे लगाए गए मदीने के बाहर और इमाम सज्जाद ने बशीर को बुलाया और बशीर को बुला के कहा, बशीर तेरा बाप शायर था, कहाँ शायर था? तू भी शायर है? कहा मैं भी शायर हूँ। कहा जा और जाकर मदीने में ऐलान कर दे कि जो काफिला 28 रजब को गया था आज वो लुटकर वापस आ गया। बशीर के गले में काली चादर डाली, हाथ में अलम दिया और बशीर ऐलान करता हुआ चला, ऐ मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन करबला में कत्ल हो गए, हुसैन करबला में कत्ल हो गए। बशीर कहता है ये ऐलान सुनने के बाद मर्दों को नालैन का होश नहीं रहा, औरतों को बच्चों का होश नहीं रहा, सब चीखते हुए भागे, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मगर बशीर कहता है उस मजमे में मुझे एक छोटा सा बच्चा नजर आया, मैंने उस बच्चे को गोदी में लिया। बच्चा इतना छोटा था कि अगर मैं गोद में ना उठाता तो बच्चा कुचल जाता, मैंने गोदी में लिया। उस बच्चे ने पुराना कुर्ता पहना हुआ था, मैंने बच्चे की तरफ देखा और देखकर कहा, बेटा तुम किसके बेटे हो, तुम्हारा बाप कौन है? तो बच्चे ने पहला सवाल किया, बशीर ये बता ये जो अलम तेरे हाथ में है ये तुझे कहाँ से मिला? खुदा किसी गम में न रुलाए, ये जो अलम तेरे हाथ में है ये अलम तुझे कहाँ से मिला? बशीर ने कहा ये अलम मुझे सैयद सज्जाद ने दिया है। मगर बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बशीर जब मेरा बाबा मदीने से गया था तो यही अलम उसके हाथ में था। बशीर ने कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्या मैं अब्बास का बेटा हूँ। मातम होता रहे, आखिरी जुमला मसाइब का कहूंगा का मैं अब्बास का बेटा हूँ। बशीर ने बेटे की पेशानी को चूमा और चूम कर पूछा, बेटा तुम तो अब्बास के बेटे हो, ये तुमने पुराना कुर्ता क्यों पहना है? बच्चे ने रोकर का, बशीर मेरी दादी उम्मुल बनीन ने मन्नत मानी है कि जब तक मेरा बाबा वापस नहीं आएगा उस वक्त तक मेरा कुर्ता नहीं बदला जाएगा। अब ये बता क्या मेरा बाबा वापस आ गया? बशीर ने कहा तेरा बाबा वो रात के किनारे सो गया, अब्बास के शाने कट गए, अब्बास के सर पे गुर्द मारा गया, अब्बास सर के बल जमीन पड़ा, बच्चे ने गरीबान फाड़ा, जमीन पर गिरा और पुकारता हुआ गया, मदीने वालों मुझे फुर्सा दो, अरे मेरा बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गया, मैं यतीम हो गया।